अच्छी खेलते हुए क्लोज नहीं कर पाते। बट iQSOL वर्सेस ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, मान्या अपने पुराने रिश्तेदारों से मिलने पहुंचे हैं यहाँ पर, और शुरुआत में ही म्यूटेंट 47 के साथ बढ़िया कनेक्शन, एंड ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने देखते देखते 2 बढ़िया नॉक निकाल दी। 2 नॉक की आप बात कर रहे हैं। मान्या ने जोकर के ऊपर मशेटे का वार किया है। ये वो एक ऐसा समय है जो पावर प्ले के अंदर आपको ऑलरेडी पॉइंट्स दिलवाता है। मान्या 2 फिनिशेस मतलब 4 पॉइंट्स तो उस खिलाड़ी के पास गए। एंड ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ये ड्रॉप जैसे ही हुआ, उन्होंने टीम iQSOL को बाहर किया है। नाउ थिंक अबाउट इट, यू हैड 2 गेम्स। द इशू इज आपके दोनों गेम्स बिना पॉइंट्स के, पहले गेम में थोड़े से आए चलिए, बट ज्यादा मैक्सिमम आप उसकी आउटिंग नहीं कर पाए हैं इस बार। 5-6 अंक थे मात्र शर्मा जी। तो मैं बोल सकता हूं जितना दम और जितना कम यहाँ पर सोल के पास है, उस हिसाब से तो दोनों गेम्स व्यर्थ ही हुए हैं। और अभी गेम 1 में भावना भी डिस्कस कर रही थी, बता रही थी कि iQSOL का ये पूरा हफ्ता थोड़ा सा नाजुक रहा है। तो लेट्स सी कि इस हफ्ते के अंदर जो गलती होनी थी हो गई, अगले गेम जो होंगे कल तब से हम देखें। बट यस, iQSOL का ये हफ्ता इतना बढ़िया नहीं गया बिल्कुल भी। बट वही 2-3 फैक्टर्स ये भी आते हैं कि देखिए आपके आईजीएल साहब नहीं थे आपके साथ, वो एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। विल टॉक अबाउट ऑल दीस थिंग्स, क्योंकि अब मार्कस गेमिंग वो भी उसी लय में नजर आ रही है जिसमें उन्होंने पहला गेम निकाला था। लेकिन मेटा निंजा शायद थोड़ी बातचीत होनी रह गई थी पिछले गेम की, वो अब करी जाएगी। आपने हमारे एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया, हम रिटेलिएशन फायर के अंदर आप ही के एक खिलाड़ी को डाउन करेंगे। सुपरमैन को टेक डाउन किया जा चुका है और अब मार्कस गेमिंग वो भी 3 मैन बचे हैं। अब पहले जोन के अंदर फाइट्स लेना हर कोई चाहता है, लेकिन अपना खिलाड़ी कोई नहीं गंवाना चाहता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो एक खिलाड़ी गंवाएंगे बट ओपोनेंट्स के जो पॉइंट्स है वो दुगने होते नजर आएंगे। और ऐसे में बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है। ये शायद वो मौका है जब मेटा निंजा इस पूरे एरिया को, इस छोटे स्टेडियम को धर दबोचे और हर तरफ से घेरने की कोशिश करे। बकायदा शुरुआत तो उन्होंने कर भी दी है, उन्होंने प्लेयर को गेम से बाहर निकाल दिया, दूसरे को नॉक डाल चुके हैं। बीएड बाबा आगे बढ़ना चाहते हैं, बट मार्कस गेमिंग क्या वो इस फाइट के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे? एग्जैक्टली देखा जाए तो मार्कस गेमिंग को तो पूरा अंदाजा भी नहीं है कि भाई किस तरीके से, किस डायरेक्शन से मेटा निंजा उनको रैप अप करे बैठी है। बट ड्रैगन क्रॉल करके आगे जा चुके हैं, घात लगा रखा उन्होंने नॉडी पे, मौका मिलेगा टैप कनेक्ट करेंगे और मिनी 14 से नॉडी को नॉक कर अगले कुछ क्षणों में कंफर्म करते हुए दिखेंगे। इंस्टेंट कंफर्मेशन। और मार्कस गेमिंग एक ऐसी टीम जिसने इस फाइट को शुरू किया था, और जिस तरीके से उन्होंने इस फाइट को शुरू किया, वो फाइट का खात्मा वो बिल्कुल भी अपने तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। मार्कस गेमिंग फंस चुकी है। सबसे खराब चीज ये भी है, चाहे पहला ही सर्कल है, ब्लू जोन तो आएगा, मार्कस गेमिंग को निकलना पड़ेगा, और वो जैसे ही ओपन में निकलेंगे, मेटा निंजा दे हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, वो वेट करेंगे स्टोन बीज में आईजीएल साहब का, जायरो गॉड का। ड्रैगन को देखिए ऑफ एंगल, उनकी मिनी 14 में मात्र 20 गोलियां हैं। मार्कस के खिलाड़ियों को ये नहीं पता, लेकिन उस 20 में से एक भी सर पर लगना, लेवल 1 हेलमेट तो उड़ा करके फेंकेगा, और जायरो गॉड के पास तो ना हेलमेट है ना वेस्ट है। वो एम पंच और पड़ेगा और आपका नॉक होना कंफर्म हो जाएगा। मार्कस ने लास्ट गेम के अंदर चिकन डिनर निकाल कर एक दिन की शुरुआत बढ़िया करी थी, बट अफसोस की बात यह है कि मिरामार में तो धर दबोचे गए हैं, और मेटा निंजा किसी भी कीमत में उनको माफ नहीं करेंगे। अब ब्लू जोन ने भी अपने प्ले जोन की तरफ रास्ता तय करना चालू कर दिया, और काफी जल्दी सब टीम्स को टाइम लेकर अपना जोन में एंट्री करनी पड़ेगी और एक अच्छा कंपाउंड पकड़ना पड़ेगा। बिकॉज मेरा मार्क के अंदर या तो हाइट होनी चाहिए या तो हार्ड कवर। अगर ये दोनों आपके पास नहीं है, देन आप मेरा मार्क को इज्जत नहीं दे रहे। अगर आप मैप को इज्जत नहीं देंगे तो मैप आपकी इज्जत छीन लेगा। मुश्किलें बहुत ज्यादा यहाँ पर होंगी जरूर प्लेयर्स के लिए और टीम्स के लिए, बट मेटा निंजा के प्लेयर्स अब ये जिस तरीके से घूम रहे हैं, इट लुक्स लाइक मार्कस गेमिंग के खिलाड़ियों को बाहर निकालने की ये कोशिश थी। और ये 75 गोलियां इस M249 में ये कुछ कमाल कर सकती हैं। शायद यही वो जवाबी कार्यवाही हो जो स्टोन के द्वारा आ सके, लेकिन उन्हें भी थोड़ा सोच समझ करके चलना पड़ेगा। देखिए अगर ये 75 वेस्ट हो गई, रीलोड में टाइम बहुत लगेगा, और आपका सेकेंडरी वेपन उजी है, उसके सामने तो AUG, DBS, थॉमसन ये डैमेज काफी ज्यादा करेंगी। और जिस एंगल पर स्टोन और जायरो गॉड हैं, उनको एक साथ होकर के खेलना चाहिए। शायद इसी चीज की कोशिश के लिए जायरो गॉड को भी पीछे बुलाया जा सकता है, लेकिन स्टोन बीच जमाए वो काफी आगे आए हैं। अब शॉट्स लेने की बारी आएगी, लेकिन स्टोन बीच जमाए के ऊपर ही डैमेज आया है। ही डज नॉट केयर। एक प्लेयर को उन्होंने डाउन किया और अब उसी के ऊपर शिफ्ट किया है। ये मुश्किलों का सबब बन सकता है। यहां गलती मेटा निंजा की है बहुत बड़ी, और इस गलती के चलते समापन, और ये मात्र समापन नहीं है, आईजीएल ने मैटर अपने हाथों में लिया है, और ये 4 फिनिशेस के 8 अंक बनेंगे।
ओशन जब भी स्टोन ने वो ब्रोकन वॉल या वो शेल्फ के पीछे छुपे थे, मुझे लग ही रहा था कि ना यहाँ पर एक मोन्टाज मोमेंट बन सकता है। और जो पहला खिलाड़ी था जो डीबीएस के साथ वो द्वंद्व कर रहा था, वो कनेक्शन ना बनना ही मुझे ऐसा लग रहा था कि चेतावनी आ रही है, और वो एक एक करके हुई। और आपने मेंशन भी किया था दूसरा वेपन उजी है, उन्होंने पहला नॉक निकाला M249 से, उजी पे शिफ्ट करा दूसरा नॉक, एंड रैंडम एक पीक पे ही एक अच्छा एंगल ढूंढकर पूरा मेटा निंजा को गेम से बाहर निकाला। लाजवाब खिलाया स्टोन ने, दो खिलाड़ी बचे थे, 2v3 सिचुएशन के अंदर जीता। बट अब इस फाइट के अंदर हमें 40R वर्सेस रेवेनेंट एक्सपार्क के बीच में ये फाइट देखने को मिल सकती है। ट्रेस गॉड उन्होंने स्पॉटिंग कर रखी है, इंतजार कर रहे हैं कि अगर एक आधा फ्रेम भी आ जाता है तो यस, अपनी इस यूएमपी से वो पनिश डाउन कर सकते हैं। गेम ऑफ पेशेंस, गेम ऑफ पेशेंस। और गेम ऑफ पेशेंस में सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि जो पहला मूव करता है वो हारता है। तो इसीलिए सिर्फ एम लगा करके बैठे हुए हैं। अगले 10 सेकंड में आपका पावर प्ले खत्म होता नजर आएगा। अगले 10 सेकंड में हर फिनिश एक नॉर्मल वेटेज रखेगा जो कि 1 पॉइंट की होती है। ये सर्कल इस बार भी थोड़ा सा तो पानी के हिस्से में है। आज सर्कल ने सोच रखा है कि कुछ ऐसी करवटें लेंगे कि टीम को एक्चुअली समझ में आए कि कंपटीशन तीसरे हफ्ते का क्या होता है, और जो टीम्स इस हफ्ते को जीत जाएं वही आगे जा रही होंगी। बाकी टीम्स के लिए फिर प्लेऑफ्स ही शुरू होगा। इन गेम हो आउट गेम हो शर्मा जी, बारिश दोनों जगह है, पानी दोनों जगह है। हमारे प्लेयर्स भी कैसे आए हैं आज, जैसे इतनी बारिश हो रही है, इतना पानी है, उसको क्रॉस करके आए हैं जोन में। जैसे आपके पिताजी बचपन में स्कूल पढ़ने जाया करते थे। मेरे पिताजी क्या, सबके पिताजी मेरे ख्याल से नदी पार करते हुए गए होंगे। मतलब सबके घर में बचपन में एक माइकल फेलिप्स था जो पानी से तैर के जाता था। बट यस, इस वक्त यहाँ पर फ्यूरी को ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज़ उन्होंने स्पॉट करा रेगिस्तान में एक प्लेयर को घूमते हुए। प्लेयर का नाम पेन इज लाइफ, उनको नॉक कर दिया गया है फिलहाल के लिए। और अब देखना यह है कि क्या 40 के आसपास प्लेयर्स मौजूद हैं जो इस प्लेयर को रिवाइव देकर इस गेम में वापस लाएंगे। बट गोटन जो फीनिक्स ई स्पोर्ट्स के, उन्होंने नॉनिक्स के एनोनिमस को स्पॉट करा, और देखते देखते हम बात ही कर रहे थे, उस प्लेयर को गेम से बाहर निकाल दिया। बट चौकन्ना रहना पड़ेगा। सेंसे मोटी को नापना चाहते हैं, बट मोटी आई होप इस प्लेयर ने स्पॉटिंग करेगी। स्पॉटिंग करी गई थी, बढ़िया सेंसे ने सीधा हेलमेट पे ही हमला करा। एक आधी बुलेट और कनेक्ट होती बात अलग होती, बट फ्यूरी उन्होंने भी एक ओपनिंग निकाली और उन्होंने नॉक कर दिया। इसका मतलब 40 ने 2 प्लेयर गवा दिया। ओशन, इस फाइट के अंदर कुछ और बेहतर करना 40 के लिए मुश्किल लग रहा है मुझे। मेरा यही सवाल है कि INF गॉड कहां है इस समय। वो खिलाड़ी एकदम अपर एरिया पर बैठा हुआ था, आपको याद होगा ट्रेस गॉड उनके ऊपर अपना एम लगा के बैठे हुए थे। मतलब इस समय भी वो कहीं ना कहीं इस पूरे मैप में, इस पूरे एरिया में है। क्या वो कोई एक ऐसा फैक्टर बन सकता है जो चीजें अलग कर सके, या फिर उसको भुला करके प्लेयर्स आगे मूव करना चाहेंगे। मीनवाइल स्टोन, अब इस खिलाड़ी को टेक डाउन किया गया। मार्कस गेमिंग, जहां एक ऑलमोस्ट खुशी का मौका इनके पास आया था कि इन्होंने एक बड़ी फाइट सर्वाइव करी थी इनके लिए, वही जेनेसिस इन्हें रोकती हुई नजर आ सकती है। जेनेसिस ने भी अपना एक खिलाड़ी खो जरूर दिया, लेकिन कोई मलाल उनको नहीं होगा। स्मोक्स किए जा रहे हैं ऑलरेडी। जायरो गॉड बचे हुए हैं, अपने टीममेट को वो जो एचपी डाउन होती है वो देख रहे हैं, जोन का डैमेज देख रहे हैं, एंड ही हैज टू टेक दिस फाइट। और ऐसे में मुश्किलें बहुत ज्यादा बन सकती हैं। 14 टीमें इस समय, फीनिक्स के ऊपर भी एक बैटल होती है, लेकिन ये ग्रेनेड शायद कहानी अलग कर सकता है। यश, एक और खिलाड़ी जाते हुए, क्या इस समय जेनेसिस को पता है कि वो खुद एक मुश्किल में आ चुके हैं। ज़ैप ही नीड्स टू हील, लेकिन एक ग्रेनेड है उनके पास, फ्लैश डैमेज ज़ैप को भी टेक डाउन करेगा जरूर, क्योंकि उनकी एचपी कम हो चुकी थी। और अब ये बैटल जायरो गॉड 1-on-1 लेकर के आ चुके हैं। पहले स्टोन बीजेएमआई ने कारनामा किया, और अब जायरो गॉड एक गॉडली परफॉर्मेंस निकालते हुए। लेकिन क्या उन्हें पता है कि आखिरी खिलाड़ी है कहां? क्या उन्हें इस बात का अंदेशा है? क्या उन्हें इस बात का इल्म है? चलिए ऊपर की तरफ को चढ़े जरूर है, लेकिन ये पार्कोर ट्रिक्स का टाइम नहीं है। ये टाइम है एक बड़े क्लच का। ये टाइम है डीबीएस को उस शॉटगन S1897 के ऊपर लेकर के आने का। टीपीपी एंगल भी लिया गया, लेकिन ऊपर की तरफ को चले गए हैं उनके ओपोनेंट, एंड एक चांटा ऐसा जो स्क्रीन पे टेंट डाल दे। मतलब कोशिश अच्छी थी यहाँ पे जायरो गॉड की, बट अफसोस आखिरी में वो गुट्टे टेकने पड़ गए। सामने वाले के पास पूरा समय था, बट मुझे ऐसा लगता था कि जायरो गॉड और पुश कर सकते, क्योंकि उन्होंने 2 पे नॉक करे थे और उनको रिवाइव देना भी जरूरी था। प्रेशर उल्टा जेनेसिस पे होना चाहिए था, बट ग्रेविटी ने सब्र का बिल्कुल एक अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने फायदा उठाया और सिचुएशन को अपने फेवर में कन्वर्ट करते हुए देखे। बट फीनिक्स ई स्पोर्ट वर्सेस नॉनिक्स के बीच की जो जमघट थी, उसके अंदर शुरुआत भली फीनिक्स ई स्पोर्ट ने अच्छी तरीके से की हो, बट देर सवेर नॉनिक्स ने भी करारा जवाब दिया और पूरी फीनिक्स ई स्पोर्ट्स को यहां पे एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे इस फ्रेम में मौजूद है आइकू ओरंगुटान। भाई ये टीम अभी
तीसरे पायदान पर है, 376 पॉइंट्स है इनके पास, बाउंटी वाली टीम है और 2 प्लेयर का यहाँ पर हिसाब कर चुके हैं विज़गॉड। अभी आज इंपैक्ट प्लेयर नहीं है तो विज़गॉड की मेहनत का कोई डबल पुरस्कार नहीं मिलेगा। उन्होंने 2 फ्रैग अगर पावर प्ले में निकाले होंगे तो 4 फिनिश, अगर स्टेज 2 में निकाले हैं 2 फिनिश, 2 अंक मिलेंगे उसके। कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। देखिए इस टीम को ऑलरेडी अब जब बात करी जाती थी कि ये कब ट्रॉफी उठाएंगे, ऑलरेडी ट्रॉफी उठा करके आ रहे हैं और अब इनका अगला क्वेस्ट जो है वो यही बनता है कि यहाँ पर आकर के एक और ट्रॉफी को अपना बनाया जाए। लेकिन उस ट्रेजर हंटिंग में इनको अभी और भी पड़ाव पार करने हैं। यू कैन नेवर बी कंफर्टेबल टिल एक्चुअली वो विन आपके लिए अनाउंस होती है और ये बात इस टीम को बखूबी पता है। ग्लोबली स्पोर्ट्स मान्या अभी अभी अपने पुराने मित्रों से थोड़ी वार्तालाप करके आए जरूर है, लेकिन अब आगे की बारी है और ऐसे में 1+K9 के खिलाड़ी वो जोन के एजेस को रोकने की तो कोशिश कर रहे हैं, बट ग्लोबल स्पोर्ट्स के पास रास्ता है बिल्कुल सामने जाने के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बगीज घुमा करके वो थोड़ा सा स्लग को छकाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा उन्हें पीछे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीछे पूरी फील्डिंग सेट है। ओमेगा का क्रॉसर इसी डायरेक्शन में है। स्लग को ध्यान देना पड़ेगा, अगर क्लोज रेंज के अंदर ये नॉक होते हैं देन वो कवर फायर का भी कोई फायदा नहीं होगा। बट ओजी वर्सेस RNTX के बीच ये फाइट है यहाँ पर और शुरुआत हो चुकी है। आरू ने फियर्स को स्पॉट करा, गेम से बाहर निकला, ट्रेस को नॉक भी कर रखा है। ओजी का इस गेम के अंदर, इस फाइट के अंदर एक दबदबा जरूर है, बट सेंसे को भी एहसास हो चुका है इस फाइट में जीतना आसान नहीं रहेगा। कुछ एक और टीम रेवेनेंट एक्सपार्क को टारगेट करते हुए और कोई और टीम नहीं है, वो टीम गॉडलाइक। एडविनो ने स्पॉटिंग करी, फ्यूरी को नॉक करा और अगले कुछ क्षणों में उनका भी गेम खत्म होता हुआ दिखा यहाँ पे। लेकिन क्रैट सर्कल बदलने वाला है। आप जितनी देर तक एज पर रहना चाहते हैं अब आपको एज छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा। RNTX का एलिमिनेशन दूसरी तरफ होता हुआ नजर आया जरूर है, लेकिन गॉडजी को भी टेक डाउन किया गया है। मतलब 8-बिट वो भी इस फाइट के लिए तैयार है। एडमिनो उनको अब यहां पर रहना पड़ेगा अपने कदमों पर, लेकिन क्या एक्विनॉक्स के अगेंस्ट वो फाइट ले पाएंगे? जोन का डैमेज एक तरफ पड़ने वाला है और काफी ज्यादा पड़ने वाला है। ट्रक स्टॉप के साइड लाइंस की तरफ वो ये गया हुआ, ये ग्रेनेड, ये स्प्लैश डैमेज, एस पावर एडमिनो के ऊपर हावी होते हुए इंस्टेंटली टेक डाउन किया गया। लेकिन जॉनथन दूसरी तरफ से AUG का कमाल दिखाते हुए नजर जरूर आएंगे, लेकिन अब उन्हें ये पता चल चुका है कि शायद अपने टीममेट्स को बचाया जा ना सके, क्योंकि ओरंगुटान भी आ गई है। ओह नो, 8-बिट तो यहाँ पे खात्मा हो चुके 11वें पायदान पर, बट अगर ओजी ने टाइमली हमला करा देन गॉडलाइक यहाँ पे रीसेट नहीं कर सकती। बट गॉडजी, ये 2 खिलाड़ियों की जान बाकी 2 खिलाड़ियों के कंधों पे जरूर रहेगी, बट उससे पहले कुछ होता। एक ही ओपी पुश करेंगे, एडमिनो को गेम से बाहर निकालेंगे और मुझे लगता नहीं कि और कुछ इनपुट यहाँ पे देने में सक्षम होंगे। बट यहाँ पे जो डेड बॉडी पड़ी थी, जो नॉक बॉडी थी, उसने थोड़ा डैमेज अब्सॉर्ब जरूर करा, बट एक ही ओपी इस प्लेयर को हिलाना असंभव है। गॉडलाइक के 3 प्लेयर निकल चुके और आखिरी 4थे प्लेयर की खोज में ये लोग आगे बढ़ चुके हैं। आरू ने स्पॉटिंग कर रखी है। जॉनथन, इस प्लेयर पे स्लैम इन होने वाला है। ओशन, He did actually do this, क्योंकि बाउंटी नहीं देना चाहते थे और इसीलिए वो ग्रेनेड उन्हीं के हाथ में था। It was all done to deny that bounty. It was all done. ओरंगुटान से पहले 8-बिट ने प्लेयर्स को नॉक किया था गॉडलाइक के, लेकिन खत्म नहीं कर पाए थे। ओरंगुटान ने आकर के गॉडलाइक के प्लेयर्स को एक-एक करके खत्म किया। मतलब बाउंटी कंफर्मेशन के लिए जो फिनिशेस करने होते हैं वो किए। बग्गी आप तक आई और अपने सामने ये कर्म होते हुए देखे हैं। भाई अगर आप कांटे उबाओगे तो कांटे ही उगेंगे ना। मतलब एक बार याद है ओजी ने भी ट्रू रिपर्स की बाउंटी डिनाई करी थी, आज वो ही मिला है। नहले पे दहला मारा है जॉनी भाई ने और बहुत ही खूबसूरती से। ये जो इमोशन उस दिन जेली की टीम फेस कर रही थी आज ओजी महसूस करेगी, बट ओजी को फर्क नहीं पड़ता। ओजी अभी भी दूसरे पायदान पर है, उनके पास भी बाउंटी है। बट यस, ग्लोबल स्पोर्ट्स शुरुआत खूबसूरत, टीम आईक्यू सोल को गेम से बाहर निकाला था और अभी भी इस फाइट में खूबसूरती से टिके हुए रोटेशन कर रहे हैं। बट स्प्रे गॉड ब्रदर, एचपी कम है, जल्दी से हील अप कर लीजिए, कॉज किसी भी समय इस मिरामार में तापमान बदल जाता है, मौसम बदल जाता है। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली है जहां पर मौसम एकदम से बदलता है और बारिश काफी ज्यादा होती है। मिरामार इस समय एक बहुत ही अलग तरीके का रेगिस्तान, और हर किसी को पता है कि मानसिकता टीम्स की सिर्फ जीतने की है। जो भी सर्वाइव कर रहे हैं फाइट्स लेंगे जरूर, लेकिन ग्रेविटी
इट लुक्स लाइक ग्रेविटी ने एक खिलाड़ी को तो डाउन किया, लेकिन उससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाए। मान्या को जीवित रखने की एक चुनौती रहेगी, स्मोक्स उनके ऊपर किए जाएंगे ताकि उन्हें जीवित रखा जा सके, लेकिन स्प्रे गॉड बिल्कुल सामने फाइट लेने के लिए तैयार और ट्रॉय भी अग्रसर इसके लिए। जैप उन्हें टेक डाउन किया गया, व्हीकल को डैमेज काफी ज्यादा दिया गया है, लेकिन ट्रॉय ही विल सर्वाइव, आराम से अभी के लिए सर्वाइव करेंगे। लेकिन यश वो थोड़ा दूर जा चुके हैं अपनी टीम से। भाई जेनेसिस के लिए तो चीजें खराब ही होती हुई दिख रही है। थोड़ी देर पहले मार्कस गेमिंग ने पूरा गेम उनका टाइट कर दिया था, 2 प्लेयर नॉक थे, आखिरी में ग्रेविटी ने बची कुछ इज्जत बचाई। बट इस बार जिस टीम के साथ उनकी ओखली में सर फंसा है, यहां से रीसेट आसान नहीं होने वाला। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स माफ नहीं करेगी। एक अलग ही लय, एक अलग ही धुन में आई है आज ये टीम। 7 बढ़िया फिनिशेस हैं, टॉप 9 में जगह बना ली है। मानी एंड द बॉयज दे आर ऑल सेट। बट ये वो लम्हा है जब AQOP आए थे, नॉक बॉडीज को भी कंफर्म करा, बट जॉनथन ने वो लम्हा उनसे चुराया और चेहरे की मुस्कान बता रही है अच्छा फ्री के 10 अंक चाहिए, लो नहीं मिलेंगे। एंड जो स्टेज है ना, स्टेज के एक साइड पर ये टीम, एक साइड पर ये टीम एक दूसरे को देख सकते हैं प्रॉपरली, इसीलिए वो देख करके हंसी मजाक थोड़ा बहुत चला जरूर है। दे न्यू कि भाई क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है इस पूरे मौके पर। बट एक चीज और हुई, वो ये है कि 8 टीमें बची हैं। जेनेसिस उनका भी समापन होता हुआ 1+9 नॉन-एक्स के प्लेयर्स के करीब। स्लग मूव कर रहे हैं कलयुग के हाथ में, जो ये एस्ट्रल के ये एक रीजन से, या तो कलयुग ने अभी तक अपने फुटस्टेप्स दिए नहीं है, और ट्रक स्टॉप का ये एरिया ही जस्ट नोज। आप सुन सकते हैं आसपास फुटस्टेप्स उनके आ रहे हैं। कलयुग नोज की प्लेयर्स घूम भी रहे हैं पैदल आसपास। क्रेजी बट यस, कलयुग अपने आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम के। अब जिस प्लेयर के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है ना, वो ऑल इन करके जाता है 100%। वो सामने वाले खिलाड़ी का इंतजार नहीं करेगा कि भाई मुझे अच्छी तरीके से लड़ना है, मैं सबको नॉक करूंगा, फिनिश ही करूंगा। जो भी एम पर आएगा उसको गेम से बाहर निकाला जाएगा। ये 100% डन है। बट स्लग एंड निंजा बॉय, इनको थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। बट मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कलयुग मैट किंग का कोई ना कोई प्लेयर खाएगा, बिकॉज मैट किंग दे लव टू प्ले एग्रेसिव। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, अपोलो, सैम, क्लच गॉड, शैडो ने 2 फिनिशेस निकालकर टीम के लिए थोड़ा काम तो किया। बट ये 2 प्रेमी कहां से मिल जाते हैं, ये हंस के जोड़े गॉड्स रेन और ओजी, कहीं ना कहीं से के शुरुआत कहीं से भी कर ले, इनका एक ना एक बार गेम के अंदर मुलाकात जरूरी है। बट एक खूबसूरत स्मोक किया है, कहां करना था कहां कर दिया। बट उनको जैसे एहसास हुआ कि स्मोक ने यहां पर गलती कर ली है, तो भाई इस बेहतर यही है कि यहां से फॉल बैक कर एक इस फाइट को दूसरा एंगल ले सके। बट AQOP ये अंगारों से खेल रहे हैं, इनको एहसास नहीं है कि जब तक इनकी खुद की टीम सपोर्ट देने आएगी, गॉजरेन का पूरा एग्रेशन इनको अकेला हैंडल करना पड़ेगा। बट अगर आपको बस गॉडलाइक ही देखनी है, ओजी देखनी है, सोली देखनी है, 8-बिट देखनी है, अलग अलग टीम्स को देखना है, देन आप जा सकते हैं मल्टीकैम फीचर पे। BGMS 2025 का एक्सक्लूसिव ये ऑफर है, ये एक फीचर है जियो हॉटस्टार ऑडियंस के लिए। जल्दी से जाइए और लुत्फ उठाइए। बिल्कुल, लेकिन डेस्ट्रो ऐसा लगता है वो तो लुत्फ नहीं उठा पाएंगे इस पूरे मौके पर, क्योंकि उनके ऊपर शॉट्स आ रहे हैं। एंड ये स्प्लिट इस टीम का थोड़ा क्वेश्चनेबल बन सकता है। पीछे से जोन आ रहा है, ठीक है, आपने अपने चारों प्लेयर्स एज इंडिविजुअल रख दिए हैं, कोई नॉक हुआ, ऐसे ओपन एरिया में नॉक हो सकता है जहां से उनको सीधा फिनिश किया जाए। डेस्ट्रो, क्योंकि ये स्मोक उन्हें करने पड़े, इतना ज्यादा उनकी एचपी कम हो चुकी थी। डेल्टा ये पीछे गाड़ी ला करके बैकएंड पर प्लेयर्स को देखना चाहते हैं, बट ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि भाई 30 सेकंड में सर्कल आने वाला है, 5वें से 6ठा सर्कल, अब आपको गाड़ी लेके जाना पड़ेगा। सो उनका डैमेज आपके ऊपर काफी ज्यादा प्रभावित आपको कर सकता है, और ये प्रभाव आप नहीं चाहेंगे। नियो थोड़े बहुत थ्रोएबल्स, इधर से उधर आए ग्रेनेड, और शैडो पे आए एक स्टन। भाई मैट किंग्स हो, गॉड्स हो, दे हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। बट जिस चीज का डर था वो नहीं हुआ। यहाँ पे जो नॉन-एक्स के कलयुग थे, वो जो प्लान लेकर बैठे थे उस दुकान के अंदर, अफसोस वो प्लान पर आयता फिर चुका है, तो स्लग ने स्पॉट कर उनको गेम से बाहर निकाला। पर जो नया जोन बना है वो जर्नल जोन बना है। टीम्स को इतनी परेशानियां नहीं सामना करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा रोटेशन अगर वो करते हैं जोन के अंदर एंट्री बना लेंगे। बट जैसे लास्ट जोन के अंदर मैट किंग्स यहाँ पे सेंटर में थी, यहीं पे अभी भी वही रहेंगी। बट फोर्टिया वर्सेस TWOB के पुकार के बीच में एक बढ़िया फाइट छिड़ी, जिसमें पुकार को स्पॉट करके गेम से बाहर कर दिया गया। बट INF गॉड लूट बहुत ही पुअर, बेकार है। लेवल 1 हेलमेट जो काफी ऑलमोस्ट टूट ही गया है, और लेवल 1 वेस्ट, मतलब ये तो बनियान है भाई, इस पे गोलियां क्या ही रुकती हैं। आप, मुझे लगता है पिन पुंदरी को आप ही के सपने आते होंगे रात को पर कोई मतलब मुझे याद है शर्मा जी, 2019 में आपने एक बार लेवल 1 हेलमेट को स्कूटी का हेलमेट बोला था। तब पिन पुंदरी था नहीं तो मतलब ये सही है, मतलब ये तो बहुत ही
सही बात है, आप शर्मा जी है, बट ठीक है। देखिए आइनफ गॉड की एक और फाइट, अभी के पास मौका था, बिकॉज पुकार ने इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि भाई कंटेनर उसके अंदर मौजूद है, आप जा सकते हैं। बट अभी यू नो द करंट शॉटगन मेटा, एक फ्रेम चाहिए होता है, अगर आपके पास कनेक्शन बनता है तो ठीक है, बना बाहर। बट जस्टिन एयूजी के साथ एक ओपी पे धावा बोला है, गेम से बाहर निकाला है, बट मान्या भी TWB विशु को गेम से बाहर निकालेंगे। आसान गेम रहने वाला नहीं है, बट ओजी एक एक कर कर अपने प्लेयर गंवा रहे हैं। शर्मा ये मुश्किल की बात है, क्योंकि ये फाइट जो पहले हो सकती थी अब जाकर के उसके अंजाम पर आते और दोनों टीमें बिल्कुल सर्कल के एज पर हैं और इनके बिल्कुल पीछे मैड किंग्स के खिलाड़ी भी घात लगा करके बैठे होंगे। लेकिन इस समय आतंकी का ग्रेनेड अगर स्प्लैश डैमेज भी देता है तो जस्टिन को टेक डाउन किया जा सकता है, लेकिन बैकएंड से शॉट्स उनके ऊपर आए, मैड किंग्स के ही, जिनकी हम बात कर रहे थे। और देखते ही देखते मुश्किलें इस टीम के लिए भी बढ़ती हुई, क्योंकि आतंकी उनके ऊपर सैम के शॉट्स आते हुए, मैड किंग्स उनकी नजरें दोनों टीमों के ऊपर हैं और दोनों टीमों से वो पॉइंट्स लेने की पूरी कोशिश करते हुए। लेकिन अब ये सर्कल 1.5 मिनट के अंदर जोन एक नई करवट लेगा। OnePlus K9 के पास मौका है, ओमेगा ने जहां पर अपने लड़के छोड़े हैं उनके पास मौका है कि वो एक चिकन डिनर सेलिब्रेशन कर सकते हैं, लेकिन मैन एडवांटेज नहीं है उस टीम के पास। हालांकि इस समय गॉड्रेन के प्लेयर्स ये काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं और ओजी के प्लेयर्स को थोड़ा बच के रहना पड़ेगा और बिस्कॉट आगे जा रहे हैं पोजिशनल प्ले बनाने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो आगे जाते गॉड्रेन वो सफाया करते नजर आएंगे। बट थोड़ी देर पहले तक आपने ही बोला था कि मैड किंग्स हर एक पॉसिबल फ्रैग निकालना चाहती है, बट इस सिचुएशन में ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के मान्या सैम ट्रिपल9 को गेम से बाहर निकालेंगे। मैड किंग रीसेट करने की कोशिश में है, अपोलो को रिवाइव मिल भी चुका है, बट शैडो ये खिलाड़ी काफी ज्यादा ओपन में खेला है, इनको अपने बैकलाइंस का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। बट एक और ग्रेनेड आता आदि की तरफ से, क्लच गॉड को स्प्लैश डैमेज पड़ा, अपोलो को तो गेम से बाहर ही निकाल दिया। आगे और भी थ्रोबल्स किए जा सकते हैं, लेकिन मैड किंग्स का पूरा ध्यान जो ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ने अपनी तरफ रखा हुआ है, इसी के चलते डेल्टा ये प्लेयर्स पीछे की तरफ से आए थे। मिरामार को अपनी सरजमी बना करके इस पर एक बढ़िया प्रदर्शन डालने की कोशिश, लेकिन ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के आदि ने वो फिनिश अपने नाम कर लिया। वो फिनिश एक्चुअली OnePlus गॉड्रेन का हो सकता था, लेकिन ये गेम ऐसा लगता है इस बार OnePlus गॉड्रेन अपना बना करके ही छोड़ेंगे। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स ये भी आगे आ जरूर रहे हैं, इनके पास चारों खिलाड़ी जीवित हैं। सामने OnePlus गॉड्रेन, उनके पास 3 खिलाड़ी और K9 इनके पास 2, यही बची हैं आखिरी 3 टीमें अब। It's a Mexican triple face-off. It's OnePlus K9, OnePlus Gaudian versus Global Esports. अब एक लाइनअप के 4 खिलाड़ी हैं, दूसरे लाइनअप के 3 और तीसरे खिलाड़ी के 2। आसान नहीं रहेगा, एडवांटेज ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के पास है। अगर वो बॉडी इन्वेस्ट करने भी लगते हैं फायदा होगा, बट गॉड्रेन उनको जोन में आना है। आप देखते हैं ये जो वेलकमिंग है, क्या हमारी जो टीम जोन के अंदर है वो बढ़िया होस्ट बनेंगे, क्या वो जगह देंगे गॉड्रेन को थोड़ी सी भी? वो डाउन साइड है और एक और चीज बन जाती है वही, इसका ये मतलब कि वो अब देखिए अपने आप को पूरा दिखाते हुए नीचे आएंगे। ये खातिरदारी हैवी पड़ सकती है और मुझे पता है कि K9 और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स किस तरीके की खातिरदारी करते हैं। पूछेंगे कम, बताएंगे ज्यादा, गोलियां ज्यादा चलाएंगे और गेम से बाहर निकाल सकते हैं। बट OnePlus गॉड्रेन उनको अभी के अभी एक्ट करना पड़ेगा। हाँ, नियो जहां पर खड़े हैं वहां पे जोन का फिर भी थोड़ा सा कवर रहेगा, बट अगर ये ओपन में पकड़े गए, अगर रोटेशन के टाइम पे पकड़े गए, ब्लू जोन का प्रेशर में पकड़े गए, वो रीसेट नहीं कर पाएंगे। फिर चिकन डिनर की रेस कंफर्म हो जाएगी, भाई गॉड्रेन बाहर और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स प्रबल दावेदार। स्प्रे गॉड उनको थोड़ा बहुत तो देख पा रहा है कि हाँ वहां प्लेयर का मूवमेंट है, उनके बिल्कुल सामने एक स्मोक हो रखा है, वो स्मोक थोड़ा विजन ब्लर करके है, लेकिन थोड़ी देर में वो स्मोक हटेगा और डेस्ट्रो को भी आगे मूव करना है, क्योंकि आप ऊपर जो निशान देख पा रहे हैं वो प्लेयर्स कुछ ऐसे हैं जो कि सर्कल के बिल्कुल एज के बाहर है। मतलब ये बैटल होने वाली है, 7वां सर्कल है, अगले 1 मिनट के अंदर ये सर्कल क्लोज इन आएगा और ये 1 मिनट इस समय गॉड्रेन के लिए सबसे जरूरी है। या तो आप जाकर के 3v4 ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स से फाइट लीजिए, या फिर आप निंजा बॉय को पकड़िए जो अपने टीममेट स्लग से अलग हैं, और स्लग खुद दूर रहना चाहेंगे क्योंकि वो भी नहीं चाहेंगे कि वो किसी फाइट का इस समय हिस्सा बने। लेकिन मान्या वन ऑफ द फर्स्ट बैटल्स जो इस मिरामार में हुई थी वो मान्या ने ही शुरू करी थी। वन ऑफ द लास्ट बैटल्स जो कि इस मैप पे होने वाली है उसका भी मान्या ही हिस्सा बनने वाले हैं। स्पॉट किया जरूर गया प्लेयर्स को, एनिमीज हेड किया एक बार के लिए, लेकिन अब शॉट्स लेने पड़ेंगे, पर उनके खुद के ऊपर शॉट्स आते हुए और इसी के चलते डेस्ट्रो सही समय पर आए। ये होता है कवर के साथ अपने टीममेट्स को रखना। बट स्प्रे गॉड का एक ग्रेनेड एक साथ 2 प्लेयर्स को ले चुका है, मतलब अब बचे हैं मात्र नियो, एक इकलौता खिलाड़ी। वो डिप पे स्लैम इन करना फायदेमंद की बात नहीं रही यहाँ पे गॉड्रेन के लिए। स्प्रे गॉड ने 2 ग्रेनेड से पूरी काया पलट कर दी एंड लिटरली उस टीम को टारगेट किया जो उनके चिकन डिनर पर सवाल उठा सकते थे। अगले कुछ क्षणों में स्प्रे गॉड मानो को रिवाइव देते हुए दिखेंगे, बट
मुझे ऐसा लगता है कि गॉड के जो आखिरी खिलाड़ी है नियो, उनके साथ मुलाकात करने के लिए K9 जाने वाली है, बिकॉज K9 के निंजा बॉय के काफी नजदीक है नियो। और वहीं पर मुझे लगता है कि ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का चिकन डिनर ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, अगले 2 से 3 मिनट में डिलीवर होने वाला है। क्योंकि प्लेयर्स हैं उनके पास और वो प्लेयर्स अपना दबदबा पूरा बना करके बैठे हुए हैं। लेकिन क्या यहाँ से अभी भी कोई चमत्कार हो सकता है, क्योंकि आदि को टेक डाउन किया गया है और स्लग वो पॉइंट्स बटोरने की कोशिश करेंगे। OnePlus-K9 के लिए भी एक इंपॉर्टेंट मौका, उनके पास काफी ऐसे मौके थे जब चिकन्स आ सकते थे, लेकिन चिकन्स उनसे दूर रह गए, जिसके कारण दिक्कतें उनके लिए बनी थी। स्लग कंफर्मेशन निकाली, एग्जैक्टली ये गलती हो चुकी है और ऐसी गलतियां ये ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को भारी पड़ेंगी। इट कुड हैव बीन देयर गेम, लेकिन शायद गेम उनसे दूर जा रहा है। बट स्प्रे गॉड नॉक है, उनको रिवाइव देना जरूरी, बिकॉज आदि को गवा चुके हैं मान्या स्प्रे गॉड। और एक अच्छा एंगल ट्रॉय ने भी ढूंढ रखा है, बट OnePlus जब तक हार नहीं होगी ये हार नहीं मानेंगे। जब तक सांसें चल रही है K9 अपना 100% जरूर देगी, बट स्लग उन्होंने भी स्पॉटिंग कर रखी है। इसका मतलब 2 टीम्स में एक डबल 1v1 चल रहा है यहाँ पे, मान्या वर्सेस स्लग, निंजा बॉय वर्सेस स्प्रे गॉड। और निंजा बॉय एक फ्लैंक एंगल की तरफ जा रहे हैं। शर्मा जी, आई थिंक इट्स योर मोमेंट शर्मा जी। इट विल बी वन ऑफ देयर मूवमेंट एज वेल, लेकिन इस मूवमेंट को निकालने की कोशिश रहेगी। 15 फिनिशेस हैं ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के पास, नंबर्स का पहाड़ है इस टीम के पास, लेकिन इन नंबर्स को और बढ़ाने की कोशिश करनी जरूर पड़ेगी। जिस तरीके से ये नंबर्स यहां पर बढ़ाए जाएंगे, विल हैव टू सी एंड अंडरस्टैंड कि क्या किया जा सकता है। स्लग, निंजा बॉय एक स्टैंड स्टिल पर पूरा गेम बन चुका है। मतलब थोड़ी देर पहले शर्मा जी आप मेरे से सवाल पूछते ना चिकन डिनर के चांसेस, वो कंफर्म श्योर 4 पे जीवित है यार ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के, कैसे हो सकते हैं। बट निंजा बॉय स्लग का एक नॉक ने पूरी काया पलट कर दी। और मजे की बात यह है कि दोनों खिलाड़ियों ने डैमेज नहीं ले रखा और अब वो बिल्कुल चांस सकते हैं। बट ये जोन की करवट है भाई, एक कुदरत का दस्तूर है इस गेम के अंदर, जोन आपको पहलवान भी बनाता है और कमजोर भी बनाता है। इस सिचुएशन में K9 की खिदमत हुई है और अब उसका वो फायदा उठाएंगे। मान्या को भी गवा दिया है, अब अकेला एक खिलाड़ी बचा है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की तरफ से। ट्रॉय क्या ये कर सकते हैं? कॉज इट विल बी अ क्लच ऑफ गुड टाइम्स। आई डोंट थिंक सो कि ट्रॉय के लिए उतना आसान हो पाएगा, क्योंकि वो एक तरफ के लिए उठेंगे तो दूसरी तरफा वार उनके ऊपर आएगा। थ्रोएबल्स क्या यहां पर ट्रॉय के पास उतने हैं? क्योंकि K9 के प्लेयर्स वो तो एक अच्छा फनल बना करके अपने लिए रखे हुए हैं। ट्रॉय जैसे ही उठेंगे पूरी निशानी उन्हीं के ऊपर आएगी। K9 के प्लेयर्स इस गेम को यहां से तो नहीं गवा सकते until ट्रॉय कुछ एक बड़ा चमत्कार कर जाएं। लेकिन ये ग्रेनेड, ये कंफर्मेशन हो सकता है। ये कंफर्मेशन जाएगा किसकी तरफ को? सीधा ग्रेनेड आकर के कदमों पे आया है और उसी के चलते OnePlus-K9 और ये प्लेयर्स सेलिब्रेट करेंगे एक विनर चिकन डिनर। They don't seem happy for a reason, और वो रीजन यही है, they know a lot needs to be done।